हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से अपने एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर अपने सीरीज का नाम रख रहे हैं 5 मिनट सीरीज। 5 मिनट सीरीज जिसके अंदर अपने 12th क्लास के जितने भी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो भी साथी हैं, आपके जो साथी हैं उनको भी आप अवगत करवा सकते हैं। तो 5 मिनट की सीरीज के अंदर क्या करेंगे, अपने छोटी छोटी 5 या 6 मिनट की वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर अपने एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि आपका आरबीएसई बोर्ड हमेशा पूछता है। आरबीएसई बोर्ड की नज़रों में जो फेवरेट है उसका वो टॉपिक्स जो है वो अपने करेंगे। हर चैप्टर में 2 या 3 होती है डेरिवेशन बड़ी बड़ी, उन डेरिवेशन को अपने समझेंगे अच्छे से बेसिक के साथ, जो कि आपके 2.5 नंबर या 3 नंबर के अंदर पूछी जाती है। उन डेरिवेशन की परिचर्चा अपने करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहली जो डेरिवेशन है अपने चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। और आज अपने चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण आपके निरक्षीय रेखा के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर, इसके ऊपर सॉरी, पहले निरक्षीय के बजाय अपने अक्षीय पे कर लेते हैं, फिर अपने निरक्षीय की अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज अपनी चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जानने वाली बात है कि सर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि कोई धनावेश और ऋणावेश अति अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। पहले का आवेश Q है, प्लस का Q है, दूसरे का माइनस Q है। यानी अगर दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। दोनों के बीच में दूरी जो ली जाती है वो 2a ली जाती है और इनमें से दोनों में से किसी एक का परिमाण लिया जाए, और उसका 2a से बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो राशि अपने को मिलेगी उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर इंग्लिश मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि अपने एक्सियल लाइन जो है उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसके अंदर अपने को एक छोटा सा डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को अच्छे से समझना है। तो मान लो आपका ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है जिसके अंदर यहाँ आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है। या आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो, किसी को भी प्लस बना सकते हो, किसी को भी माइनस। मान लेते हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है और दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी होती है, 2a होती है, जैसा कि अपने अभी चर्चा की थी। अब यहाँ पर इनका जो केंद्र बनेगा, सेंटर जो बनेगा, ये इसको मैं O लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, O। और जो प्लस Q आवेश है इससे अपने किसी डिस्टेंस के ऊपर, मान लो O जो है, जो आपका केंद्र है, इस केंद्र से r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, पार्टिकुलर कोई भी पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट के ऊपर अपने को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, सॉरी, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आगे की जो प्रोसेस क्या रहेगी, देखो अब यहाँ पर आपके इस प्लस क्यू जो जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होती है उस क्षेत्र के ऊपर अपने एक कोई परीक्षण आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं भैया, परीक्षण आवेश रखा जाता है। तो परीक्षण आवेश जो है वो प्लस का क्यू आवेश होता है, प्लस का होता है। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं इस माइनस के कारण आपकी विद्युत क्षेत्र जो है वो E1 है और जो प्लस क्यू है इसके कारण E2 है। इसके कारण क्या है, E2 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें P पे प्लस क्यू रखा है और ये भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो E2 की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, अंदर की ओर, और E1 इसकी ओर अट्रैक्ट होगा तो इसकी दिशा होगी बाहर की ओर। ये तो E1 आ जाएगा और ये आपके पास में E2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रतिकर्षित कर रहा है और ये इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट की कि यहाँ पर अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ तो प्लस क्यू है, ये भी प्लस है, ये प्रतिकर्षित करता है तो यहाँ तो E2 आना चाहिए और यहाँ E1 आना चाहिए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसको प्लस इधर वाले को ले लो आप, क्या दिक्कत है ना। तो अब देखो, अब अगर अपनी बात करें इस Q के कारण, माइनस Q के कारण यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, अब टोटल 2a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी बनेगी, a बनेगी।
तो अब ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो r थी, आगे a और जुड़ गया तो ये बन गया r प्लस ए, और ऊपर वाला जो है ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण ये डिस्टेंस कितनी टोटल यहाँ तक तो r थी, ये a माइनस कर दो इसमें से तो r माइनस ए। तो प्लस क्यू के कारण जो दूरी है वो तो कौन सी है r माइनस ए है, और माइनस के कारण जो दूरी है वो कितनी है r प्लस ए है। क्लियर है यहाँ तक? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बिंदु आवेश के कारण उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, या कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आ जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी लिखी हुई मिलती है जनरली, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसके अंदर अपने बात करें पहले प्लस क्यू चार्ज जो है उसके ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अपने फाइंड आउट करें तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इक्वल के क्यू अपॉन में आ जाएगा आपके पास में क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है प्लस के कारण, ड्यू टू प्लस चार्ज r माइनस ए है, यहाँ लिख देंगे अपने r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी फर्स्ट। फिर अपने करेंगे माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको मैं लिख लेता हूं E1, ठीक है। दूसरा आ जाएगा भैया E2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा के क्यू बाय, दोनों के बीच की दूरी r प्लस ए थी तो ये आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि एक आपके प्लस का है एक माइनस का है। अब इन दोनों में से भी E1 और E2 में से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? तो देखो एक में तो r प्लस ए है, एक में r माइनस ए है। अब कोई भी बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा, और छोटे का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा भैया मेरे? बड़ा आएगा। तो आप कहोगे सर प्लस वाला जो है उसका मान तो छोटा आएगा और माइनस वाला है उसका मान बड़ा आएगा। तो E1 जो है यहां से अगर देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप कहोगे सर कि E1 ग्रेटर देन E2, यानी E1 के मान जो है E2 से बड़ा है। बिल्कुल है। तो अब अपने क्या कर सकते हैं? अपने कह सकते हैं कि जो E टोटल आएगा, परिणामी जो आएगा, यानी रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की, वो किसके इक्वल है? एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे। तो आपको कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप क्या कह सकते हो? जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाला ज्यादा में से कम वाला घटा दो, यानी आप कह सकते हो दोनों की दिशा अलग अलग है। अभी एक तो इस दिशा में खींच रहा है, एक इस दिशा में, एक E1 है एक E2 है, तो जो बड़ा है उसमें से ये घटा दो, अलग अलग दिशा है तो क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा माइनस आ जाएगा E2। अब आपको कि यही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ देखो E1 ग्रेटर है E2 लेस है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करो, ET आ जाएगा इक्वल है, E1 की वैल्यू क्या थी आपके पास में? E1 में आपका माइनस है, E2 में आपका प्लस है, तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय आर प्लस में एक, सॉरी इसमें माइनस था ना, इसमें क्या था? माइनस था, तो इसमें अपने माइनस करेंगे, इसको अपने रफ कर देते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा तो r माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल यही बनेगा आपके पास में वैल्यू। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है ET आ जाएगा इक्वल है, के क्यू मैंने क्या ले लिया भैया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया r अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये जरूर याद रखना, माइनस वाला स्टेप पहले आएगा, प्लस वाला बाद में आएगा, तभी आपका फॉर्मूला सेट बैठेगा ना, क्योंकि बड़े में से छोटा ही घटाना होता है हमेशा। तो ये के क्यू आ गया। यहाँ पर क्या है? एलसीएम लेना है, तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर गुणा करना है r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक बार तो आपका r प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, और एक बार आपका क्या आ जाएगा? r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर आपका एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, एक आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये तो होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर
और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये तीन जो आइडेंटिटी है यानी ये सूत्र जो है ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये आते हैं तो आगे का जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से समझ पाओगे, वरना आपके दिमाग में आएगा कि ये कहाँ से आपने छाप दिया है। एक मिनट, अपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो इस लाइन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा भाई, तो इसको अपने छोड़ देते हैं ना। चलो वैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने डायरेक्टली अपने आप ही लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अपने कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके। सॉरी, ये आपकी लाइन होगी। अब देखो यहाँ r प्लस ए है, यहाँ r माइनस ए है। एक जगह तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एक जगह a माइनस बी का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई टी आ जाएगा इक्वल के क्यू आ गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक बार तो मैं प्लस वाला खोल दूँ, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ar आ जाएगा। फिर देखो एक तो माइनस ये है, या एक बार मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट में ही खोल देता हूँ अंदर वाले को, तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ar आ जाएगा। और फिर ब्रैक डिवाइड में मैं नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। नीचे वाला क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ई टोटल जो आएगा आपके पास में वो आ जाएगा के क्यू, और यहाँ पर लिखोगे आप, क्या लिखोगे भैया, आर स्क्वायर। भाई और बहनों गलत मत करना, देखो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ar, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का करोगे तो ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 2ar, और डिवाइड में आपके पास में आ जाएगा भैया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों आगे जो आएगा आपके पास में बच्चों वो क्या आएगा, के क्यू। अब यहाँ पर देखो आपकी चील जैसी निगाहें चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, चील जैसी निगाहें। क्यों सर, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस का माइनस का प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल करना है। तो 2ar कितना हो गया, 4ar हो गया, और डिवाइड में बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी और पड़ा है, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ए टी आ जाएगा इक्वल आ गया आपके पास में, के क्यू आ गया, ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट लगाने के बजाय मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा सजेशन देता हूँ, एक अच्छा सा सजेशन देता हूँ, क्या कि मैं इस 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2a इंटू आर लिख दूं क्या, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई टी आ गया इक्वल आ गया। अब आपने पढ़ रखा है बिकॉज ऑफ क्या पढ़ रखा है कि भैया Q इंटू 2a जो होता है इसको मैं P लिख सकता हूँ। Q इंटू 2a को क्या लिख सकता हूँ, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी पढ़ा था। तो इस Q और 2a की जगह लिख सकता हूँ, तो ये बन गया के पी, इंटू में क्या बच गया, 2r बच गया, और डिवाइड में बच गया आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे देखें क्या बनेगा रिजल्ट। मैं पहले तो वो रिजल्ट लिख लेता हूँ जो अपने लास्ट में आया है। लास्ट में अपने पास जो रिजल्ट बना वो बना आपके पास में 2kp आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं, इस आर को भी वो सेम ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मैं सेम ही लिखता हूँ, क्योंकि आपकी खोपड़ी कहेगी सर ये इससे कैसे काट दिया। आगे देखो, अब एक कंडीशन आएगी कि ए की वैल्यू जो है वो बहुत बहुत स्मॉल है, छोटी है, किससे, आर से। तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, ए स्क्वायर जो है वो छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर बहुत अलग दूरी पे रखा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो आप ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो। ए स्क्वायर को जैसे ही नेगलेक्ट किया जाएगा, नेगलेक्ट का मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, शून्य मान सकते हो, ऐसा कह लो। ई टी बराबर बन गया 2 आ गया, के पी आर आ गया, और डिवाइड में क्या बच जाएगा भैया, डिवाइड में बच जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको तो जीरो कर दिया आपने। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4 हो गया, ई टी आ गया इक्वल आ गया 2 आ गया, के पी आर आ गया, डिवाइड में आर की पावर 4। तो आर की पावर 4 से
आपकी आर कट गई तो क्यू बच गई आपके पास। तो ई टी का जो फॉर्मूला बचेगा आपके पास वो बचेगा 2kp/r⁻3। ये आपका डेरिवेशन होगा। ये आपका क्या भैया, डेरिवेशन। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीडली बोलूँगा। ये डेरिवेशन का डायग्राम आपने देख लिया होगा, अच्छे से पता है E1 निकालना है, E2 निकालना है। प्रोसेस बता रहा हूँ सिर्फ। फिर E1 में से E2 माइनस करना है। यही क्यों किया आपके खोपड़ी में आएगा। E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 है, बिकॉज ऑफ E1 ग्रेटर E2। ओके, इसलिए नहीं किया। ई टोटल जो आएगा वो इस फॉर्मूले से आपका आएगा। आगे ये दो आइडेंटिटी यूज करनी है, फिर इसको कैलकुलेट करना है, लास्ट में आपने इसको नेगलेक्ट करना है। किसको नेगलेक्ट करना है भाई मेरे, नेगलेक्ट किसको करना है। अरे भाई इतने ज़्यादा पेज आगे कैसे चले गए। हाँ, नेगलेक्ट किसको करना है, ए को नेगलेक्ट करना है। तो r⁴ से एक r काट दो, 2kp r³ आ गया। तो ये एक्सियल लाइन पे यानी अक्ष के ऊपर, अक्षीय रेखा के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर आपके क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत जो क्षेत्र है उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट अपने कर लिया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। और ये 5 मिनट सीरीज जो है, आई मीन जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। शेयर के साथ साथ में एक काम और करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें ताकि थोड़ा हौसला बन जाए। और इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक अपने ये भी करेंगे कि आपका जो टॉपिक ज़्यादा डाउटफुल है पहले वो करवाएं। तो आपका जो सबसे बड़ा डाउट है वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में चिपकाएं। जो आपके 12th का है वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर कोई साथी 11th वाला है तो वो भी चिपका सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। पढ़ते रहें, मस्त रहें।